पुनः स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। मैं तेंद्र प्रताप सिंह आज मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आखिर अभी तक मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है आदि जैसे पॉइंट्स पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। सबसे पहले हम जानते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान शाब्दिक अर्थों में कहें मन का विज्ञान। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का भाग था। मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन शास्त्र विषय का भाग था। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस, जहाँ साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अब इस आत्मा को हम, साइकी का अर्थ होता है हिंदी में आत्मा, और आत्मा को हम अध्यात्म का भाग मानते हैं, जबकि अध्ययन जो होता है वो वैज्ञानिक रूप से होता है। किसी प्रकार का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से होता है। मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा दी गई आत्मा का अध्ययन। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा 16वीं शताब्दी में ग्रीस के प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ग्रीस के प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, इन लोगों ने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन होता है। अगर मुख्य रूप से बात की जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। आखिर 16वीं शताब्दी में इस दी गई परिभाषा को क्यों आने वाले समय में अन्य मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं हुए? क्या कारण थे इस परिभाषा से अन्य मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं थे? इस परिभाषा में बताया गया कि मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक है साइकी, एक है लोगोस। साइकी का अर्थ है आत्मा। अब आत्मा का रूप जो है वो आध्यात्मिक रूप से अमूर्त है। आध्यात्मिक है या अमूर्त है, मतलब जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, जबकि उसका हमें अध्ययन करना है वैज्ञानिक ढंग से। तो जिस चीज़ को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उस चीज़ का हम अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किस तरह कर सकते हैं? तो आने वाले भविष्य मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर तर्क देते हुए कहा कि यह परिभाषा हम नहीं मानेंगे। जब 16वीं शताब्दी की उस परिभाषा को भविष्य में आने वाले मनोवैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से सहमत नहीं दी, तो 17वीं शताब्दी में इटली के मशहूर पोम्पोलॉजी
पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। मन का विज्ञान कहा। यहाँ साइकी का अर्थ आत्मा के बजाय मन से लगाया गया। यहाँ साइकी का अर्थ आत्मा की बजाय मन से लगाया गया, लेकिन इस परिभाषा में भी उसी दिक्कत का सामना करना पड़ा जो कि पिछली परिभाषा में सामना करना पड़ा था। यहाँ भी मन अमूर्त है, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो इस परिभाषा का भी कोई खास परिभाषा पर भी किसी प्रकार की कोई खास सहमति नहीं बन पाई। 18वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। अठारहवीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। एक मुख्य पॉइंट छूट गया था। चेतना के विज्ञान को समर्थन देने वाले विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली थे। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक मनोवैज्ञानिक शाला स्थापना की। 18वीं शताब्दी में विलियम वुंट ने मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना की। कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। अब चेतना के विज्ञान में भी एक दोष था। चेतना के विज्ञान में दोष यह था कि चेतना के रूप में हम सिर्फ चेतन मन को ही अध्ययन करते हैं, परंतु अर्धचेतन मन और अचेतन मन का क्या? तो यह परिभाषा भी फेल हो गई। इस परिभाषा के फेल होने का मुख्य कारण यह था कि यह सिर्फ एकाकी रूप से चेतन स्तर के बारे में बात करती थी, जबकि हमारा मन जो है वो अर्धचेतन और अचेतन पर भी निर्भर करता है। चेतना के विज्ञान के पक्ष में दिए गए तर्क मुख्य रूप से फेल होने के बाद एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे हम व्यवहार का विज्ञान के रूप में जानते हैं। इसके समर्थक मुख्य रूप से थे जेवी वॉटसन। इसका समय था 20वीं शताब्दी। व्यवहार से अर्थ। व्यवहार का अर्थ है यहाँ पे प्राणी उत्तेजक होने के बाद कोई अनुक्रिया करता है। प्राणी उत्तेजक होने पर अनुक्रिया करता है। व्यवहार में मुख्य रूप से 3 चीज़ें शामिल हैं: प्राणी, उत्तेजक और अनुक्रिया। प्राणी उत्तेजक होकर अनुक्रिया। व्यवहार का विज्ञान जो है वो शुद्ध विज्ञान है, जिसे हम पॉजिटिव साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान में जो नियम दिए जाते हैं, जो नियम और कथन होते हैं, वो वर्गीकरण, आलेखन, सत्यापन आदि पर आधारित होते हैं, जिसके कारण इस पर अन्य किसी भी प्रकार के नियमों का कोई भी
असर नहीं पड़ता है। जेम्स टेवर ने व्यवहार के मनोविज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान कहा है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखेंगे जिससे कि कम समय पे यहाँ जानकारी प्राप्त की जा सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जिन साथियों को ज़रूरत है उन्हें आप ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।